बांग्लादेशी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना महीनों से भारत की शरण में हैं और वो भारत में ही हैं। जब से बांग्लादेश में हिंसा भड़की थी तब से वो अपनी जान बचाकर भारत में ही शरण लेकर रह रही हैं। और अब जिस तरह से फिर से हिंसा भड़की है दोस्तों, अब चारों तरफ बांग्लादेश में आगजनी के साथ साथ भारत के दूतावास को भी आग के हवाले हिंसक भीड़ ने करने का प्रयास किया, जबकि उस पर काबू पा लिया गया है। आखिर क्यों ये लोग हिंसक भीड़ अपनी लड़ाई लड़े लेकिन भारत के दूतावास को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? वजह तो कुछ और है शेख हसीना, क्योंकि शेख हसीना को वहां की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद हिंसा भड़की है और शेख हसीना भारत में शरण लेकर हैं और इन्हीं शेख हसीना को वहां की जो यूनिस सरकार है और जो वहां की हिंसक भीड़ है वापस मांग रही है। और इन सब का खामियाजा भारत के दूतावास को पर हमले करके वो लोग निकालना चाह रहे थे। पूरी खबर क्या है दोस्तों बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, भारत में पाकिस्तान तो एक दुश्मन हमारा था ही, लेकिन एक और दुश्मन बांग्लादेश भी हो गया, क्योंकि उसने हमारे दूतावास को जलाने की कोशिश की, यानी कि वो भी हमारा दुश्मन और हमें नुकसान पहुंचाने वाला है। इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। और जिस तरह से हिंसक भीड़ ने दूतावास में जो भारत के अधिकारी हैं, जो दूतावास में कार्यरत हैं, उन पर भी हमले की कोशिश की गई। सबसे पहले तो मैं आपको खबर दिखाऊंगी दोस्तों, आखिर वहां चल के आ रहा, उसके बाद में बताऊंगी। दोस्तों, सदफ आफरीन का ये ट्वीट है, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जो पूरी आग से भरा हुआ है। और बांग्लादेश में बता रही है वो कि बांग्लादेश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद कई शहरों में हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के जाने माने अखबार द डेली स्टार और प्रथम आलो के दफ्तर में तोड़फोड़ की और एक इमारत में आग लगा दी। इमारत में फंसे 25 पत्रकारों को बचाया गया है। ये वो अखबार थे जिन्होंने पूरी तरह से शेख हसीना का साथ देते थे और पूरी तरह से उनके हर बुरे कारनामे पर पर्दा डालते थे ये अखबार। और आज उन अखबारों को भी हिंसक भीड़ ने आग के हवाले कर दिया है और नारा लगा कर, जब भी वो कोई किसी पर हमले कर रहे हैं, कहीं आगजनी कर रहे हैं, तो नारा लगाकर आगजनी कर रहे हैं। दोस्तों, 25 पत्रकारों को पूरी जो न्यूज़ चैनल था उस पर भी आग लगा दी, जिसमें 25 पत्रकारों को बचाया गया है। दोस्तों, मिनट की खबर है कि बांग्लादेश में भारतीय दूतावास पर हमले की कोशिश, भारत ने बांग्लादेशी उच्चायुक्त को किया तलब। भारत सरकार ने बुधवार को ढाका में जो भारत का दूतावास है उसकी सुरक्षा के लिए वहां के आला अधिकारी को तलब किया और कहा कि जब हमारे सिक्योरिटी वहां पर होनी चाहिए, आप लोगों की सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो ये कैसे हो गया कि भारत के दूतावास पर हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया। दोस्तों, हिंसक भीड़ जहां पर हम विदेशों में अपना डंका झंडा गाड़ कर आ रहे हैं, वहीं ये टुच्चा सा बांग्लादेश भारत के दूतावास को आग लगाने की कोशिश कर रहा। वहां पर हमारे अधिकारियों को हमले में मारने की कोशिश की गई। और ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? कौन सी ऐसी दुश्मनी भारत से है? भारत की दुश्मनी का एक ही सबब है कि भारत में शेख हसीना रह रही है, जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अपनी जान की गुहार भारत से लगाई थी और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में रहने के लिए उन्हें शरण दी है। और ऐसे में हिंसक जो यूनिस सरकार है वो चाहती है कि भारत को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि जो शेख हसीना है उन पर 5 ऐसे हत्याओं के आरोप में फांसी की सजा दी गई है, लेकिन शेख हसीना भारत में मौज काट रही हैं और वहां पर हिंसक भीड़ भारतीय को निशाना बना रही हैं, भारत के दूतावास को निशाना बना रही, उसको निशाना बना करके उस पर आग जलाना चाहती हैं, आग के हवाले करना चाहते हैं। दोस्तों, मिनट की खबर है कि एक बांग्लादेशी नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को अलग थलग करने की धमकी भी दी थी। यानी कि भारत के कुछ छोटे छोटे से जो बॉर्डर पर राज्य है उनको भी अलग करने की धमकी दी। इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो भारत के को अलग
थलग करने की धमकी दे रही हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि अंतरिम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो अपने राजनीतिक दायित्वों के अनुरूप बांग्लादेश के मिशनों और दूतावास की सुरक्षा सुनिश्चित करे। भारत के जो दूतावास हैं उनकी सुरक्षा की जाए और बांग्लादेश के जो सरकार है, भारत की सरकार ने उनको निर्देश दिए कि हमारी जो दूतावास है उस पर एक खरोच भी आनी नहीं चाहिए और ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। दोस्तों, एक सनातन प्रभात नाम का एक वेबसाइट है जिस पर बांग्लादेश की खबरें छपी हैं, लेकिन मुसलमानों को कहीं भी कुछ होता है, मुसलमानों को सबसे पहले टारगेट कर दिया जाता है। और मुसलमानों को क्या, तमाम मुसलमान, सिर्फ मुसलमान बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, भारतीय मुसलमानों को नहीं, तमाम मुसलमानों को, यानी एक नज़ारा भारत के मुसलमानों पर भी तंज कसा जाने लगा है। दोस्तों, सनातन प्रभात में लिखा है कि ढाका बांग्लादेश के भारतीय दूतावासों पर सहारसों जिहादियों का आक्रमण का प्रयास, यानी कि जो है तो है, लेकिन हम भारत के मुसलमानों को लेकर जो लोगों की नज़रिया है, जो प्रतिक्रिया है, वो भी दिखाई पड़ रही हैं। दोस्तों देखिए, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग पर विरोध प्रदर्शन। ढाका में 16 दिसंबर को बड़ी संख्या में आंदोलनकारी भारतीय दूतावास की दिशा में मोर्चा निकाल रहे थे, परंतु पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। ये आंदोलनकारी भारत विरोधी नारे लगा रहे थे तथा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके नेताओं का फिर से वापसी मांग रहे थे कि भारत से उन्हें वापस कर दिया जाए। दोस्तों, भारत ने किसी की शरण में कोई अपनी जान बचाता है तो वो उसे वापस नहीं करता। तो भारत के प्रधानमंत्री कभी भी शेख हसीना को फिर से बांग्लादेश नहीं जाने देंगे, क्योंकि कोई अपनी जान की भीख मांगे तो उसे शरण ज़रूर देनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना, जो कि 5 व्यक्तियों की हत्या का आरोप है, वहाँ की अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा दी है, लेकिन भारत की शरण में है और भारत की ये संस्कृति है, ये संविधान है कि कोई उसकी शरण में आए तो उसके साथ उसकी हिफाजत की जाए। दोस्तों, भारतीय दूतावास पर आक्रमण का प्रयास, भारत पर आक्रमण करने का प्रयास है, इसलिए भारत को इसका जैसे को तैसा उत्तर देना चाहिए। भारत यदि अब भी निष्क्रिय रहा तो यह स्थिति प्रतिदिन और कठिन होती जाएगी, ये स्पष्ट है। यानी कि भारत के दूतावास पर सच में जो हमले कर रहे हैं वो भारत की दुश्मनी से कर रहे हैं और भारत इस दुश्मनी का, इस हिंसा का मुकाबला और इसका बदला तो दे सकता है, लेकिन भारत के भी अपने कुछ कायदे कानून और नियम है। लेकिन दोबारा अगर ऐसा हुआ तो भारत छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान में घुस के मारा है तो बांग्लादेश में भी घुस कर मारना जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, भारत में जब से शेख हसीना आई हैं वो यहीं पर हैं और यहीं की खा रही हैं, यहीं की गा रही हैं और वो यहाँ पूरी तरह से सेफ हैं। और उधर बांग्लादेश में शेख हसीना के दुश्मन जो लोग हैं, जो शेख हसीना की पार्टी के लोग हैं, उन लोगों के घर पर हिंसक भीड़ पहुंच रही है, आग लगा रही है, मार रही है, तोड़फोड़ कर रही है, तमाम तरह की आगजनी की खबरें भी दिखाई पड़। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी जारी, अखबारों के कार्यालय फूके जा रहे। दोस्तों, शेख हसीना की बात करूं तो शेख हसीना एक ऐसी वहाँ की प्रधानमंत्री थी कि अपने हर मुद्दों को हिंदू मुसलमान नाम से ढक देती थी और हर बार किसी पार्टी का नाम लगा के, विपक्षी पार्टियों पर लगाकर सारे इल्ज़ाम पर लीपापोती कर दी थी। लेकिन वहाँ के नौजवानों ने ये ठान लिया कि अब शेख हसीना को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने शेख हसीना को सच में जड़ से उखाड़ कर फेंका। शेख हसीना को ना ज़मीन मिली ना आसमान मिली। आज शेख हसीना अपने जान बचाकर भारत की शरण में हैं और अभी भी उनका कहीं जाने का इरादा नहीं है, वो भारत में ही रहेंगी। देखिए, उस्मान कार सिंह ने कहा है कि कट्टरपंथी इस्लामिक भीड़ ने चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग पर हमला करने की कोशिश के बाद यहां सेना और पुलिस की तैनाती कर दी गई है और अब वहां पर कोई हमले नहीं होंगे। अगर ऐसा हमला होता है तो यूनुस सरकार जवाब देगी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। भारत का डंका बज रहा है। नमस्कार।